वंदे वंदे। सर्वप्रथम देवगढ़ के आराध्य देव महाराज कुंवर को नमन। देवगढ़ की आराध्या मां करणी के चरणों में नमन। भगवान कुंज बिहारी जी के चरणों में नमन। भगवान माधव विलास के चरणों में नमन। और आज जो देवगढ़ के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, देवगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात हुआ और यहाँ के नगरवासियों ने जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार स्नेह दिया, उसके साथ विश्वासघात हुआ और इस विश्वासघात के रूप में देवगढ़ के मान सम्मान को ठेस कांग्रेस ने पहुंचाई है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिले के कप्तान माननीय मान सिंह जी बारड़ साहब, कुंभलगढ़ विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी साहब, राजसमंद विधायिका माननीय डिप्टी करण जी महेश्वरी, यहाँ के पूर्व विधायक हरि सिंह जी साहब रावत, पूर्व जिला प्रमुख प्रधान साहब भीम, प्रधान प्रतिनिधि देवगढ़, नगर पालिका के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, उप प्रधान साहब भीम और देवगढ़, समस्त पार्षदगण, माताओं बहनों, युवा साथियों, सम्मानित मंच। सर्वप्रथम मेरी जो व्याख्या है मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि लोकतंत्र में, संविधान में सभी को निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनको संविधान द्वारा अधिकार और हक प्राप्त होते हैं। उन हक अधिकारों का यदि कोई अतिक्रमण करे और वो चाहे कि यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे गुलाम बन के रहे, हम कहे उठ तो उठे, हम कहे कि बैठ तो बैठे, हम कहे कि इस पत्रावली पे आंख नीच के साइन करने तो करे, वो चाहे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी की विचारधारा को त्याग दे, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के बारे में नहीं सोचे, यानी कि उनके गुलाम बन के रहे। और मैंने इस देवगढ़ के नाते लगभग 78 बिंदुओं का एक शोध पत्र तैयार किया जिसमें देवगढ़ के सर्वांगीण विकास की धारा थी और करीब करीब इस देवगढ़ को एक नए रूप में हम देख पाए। यहाँ की जनता अपने आप को गौरवान्वित देवगढ़ को देखकर महसूस करे। हर एक गरीबार को, गरीब परिवार को जो आवासहीन है उनको आवास मिले, जो दुकान विहीन परिवार है उनको दुकानें मिले, यहाँ जो आधुनिक और बुनियादी जो आवश्यकता है उनका निर्माण हो, युवाओं के लिए एक रोजगार मार्गदर्शन केंद्र बने। वहाँ बहुत विस्तृत रूप से उसकी रूपरेखा तैयार की गई कि कई युवा अपनी मार्गदर्शन के अभाव में अपनी प्रतिभा खो देते हैं। ऐसे में उनके लिए भव्य पुस्तकालय, रोजगार मार्गदर्शन केंद्र, माता बहन जिनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, कोई विधवा है, उनके लिए देवगढ़ हस्तशिल्प के जरिए उद्योग धंधे स्थापित किए जाए। आर्ट एंड क्राफ्ट देवगढ़ के नाम से महिला समृद्धि केंद्र हो, देवगढ़ गौरव केंद्र के रूप में बहुत बड़ा चिंतन दिया गया। उसके अलावा चौराहों का विकास हो, हेरिटेज स्टाइल में यहाँ के गार्डन डेवलप हो, गंदगी में हम बिल्कुल जैसे डूंगरपुर और बहुत बिना बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो, देवगढ़ साफ स्वच्छ हो। लेकिन जब मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक जी से बार बार निवेदन किया, कई बार ब्यावर के चक्कर काटे कि विधायक जी
हमको जनता ने जिताया है और आप हमारे वरिष्ठ इस विधानसभा के विधायक जी हैं। आपके सानिध्य में मार्गदर्शन में हम काम करना चाहेंगे और आप आपका आशीर्वाद प्रदान करो। लेकिन बात कहाँ आई, जब हमारा पदभार ग्रहण था तब हमें इस नगर पालिका में पदभार ग्रहण के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया। हमने किराया भर के कलेक्टर साहब से स्पेशल स्वीकृति लाके कार्यक्रम किया और यहाँ के अधिशासी अधिकारी की हठधर्मिता देखो। 3 साल 10 महीने से वो क्वार्टर 1 रुपया चुकाया बिना यूज कर रहा है और देवगढ़ के जनप्रतिनिधि को 4,000 रुपये भुगतान करके यहाँ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुझे बोल दिया गया। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। यहाँ के अधिशासी अधिकारी 3 साल 10 महीने से इस क्वार्टर का उपयोग कर रहा है। मैंने नोटिस दिया, उसको दरकिनार कर दिया और हमें पैसे भुगतान करके हमें उपयोग करना पड़ रहा है। हद हो गई। हमें गाड़ी नहीं दी जाती है, हमें हक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा। आज मेरे पास देवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष को 25 लाख का वित्तीय अधिकार है, लेकिन मैं कहता हूँ वो टेंडर नहीं लगाए जाते हैं। जो कांग्रेस वाले कहेंगे, विधायक कहेगा, वही टेंडर लगाए जाएंगे। ये दोगला व्यवहार। ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइन बड़ी कर दूं, इसके लिए देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लाइन छोटी कर दे। इनको कामों से रोक दिया जाए। ये जनता के हित में काम नहीं कर पाए, ये जनता के पीड़ा और दुख दर्द में काम नहीं आ पाए। इस तरह इस आतताई, अत्याचारी, अन्यायी रूप में इस ईओ को बैठाया। हमने जगह जगह इसके लिए पूरे राजस्थान सरकार से गुहार की। माननीय विधायक महोदय राजसमंद यहाँ विराजमान है, इन्होंने राजस्थान विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। उससे पूर्व टीवी और मीडिया पे आया। ऐसी क्या मेहरबानी है कि इस अधिशासी अधिकारी को 3 जगह लगा रखा। एक तो आपने अजमेर रीजन में गंगापुर दे रखी है, तो नगर पालिका आपने आमेर और देवगढ़ दे दी है। ये अगर इतने ही स्पेशल है तो मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूँ, इसको डायरेक्टर बना के डीएलबी बिठा दो, यहाँ से रवाना कर दो, ताकि यहाँ की जनता अपने आप में सुकून पाए। यहाँ जब जनता आती है, कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, कोई किसके लिए आ रहा है, महीनों चक्कर कटाते हैं। जबकि ईओ साहब जन्म मृत्यु पंजीयन 8 नंबर कक्ष में ही बैठते 24 घंटा। उनके पास ओटीपी सारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन जनता को चक्कर कटाना। और कोई ज्यादा करेगा तो उसको धमकी दी जाएगी कि आपके खिलाफ राजकार्य में मुकदमा दर्ज करा दूंगा। अरे ये अन्याय नहीं तो क्या है। देवगढ़ की जनता पूछ रही है विधायक महोदय से, इतना अन्याय और अत्याचार क्यों कर रहे हो आप। एक ईओ को आपने चौथा बना दिया। अभी का बात बताऊं, में 34 टेंडर वार्षिक अनुमोदन के लगते हैं। ईओ साहब ने कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी एक पोस्ट है देवगढ़ में, सिर्फ एक पोस्ट स्टाफिंग पैटर्न से, जबकि 3 पूर्व में कार्यरत है, लेकिन ईओ साहब को खाली कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने। 5 पत्रावलियां मेरे पास भेज दी, कैसे भी साइन हो जाए इनके। जब मैंने साइन नहीं किया, मैंने पूछा आप घर घर कचरा संग्रहण, टेम्पू वालों के टेंडर नहीं कर रहे, सफाई कर्मियों का टेंडर नहीं कर रहे, रेल बसेरा के टेंडर नहीं कर रहे हो, अग्निशमन वालों के टेंडर नहीं कर रहे हो। और इन्होंने 13 पास 2 से कांग्रेस के लिखवा के और कंप्यूटर ऑपरेटर के, और उनसे बिल्कुल अवैधानिक लिखवाया कि हम वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करते हैं। अरे उनको किसने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के आदेश दे दिए। मात्र और मात्र देवगढ़ के हित चिंतन को त्याग करके कंप्यूटर ऑपरेटर का टेंडर किया। ऐसे कई घोटाले हैं। अगर परत दर परत खुलेगी तो निश्चित रूप से इस ईओ द्वारा करोड़ों रुपए का जो गबन देवगढ़ नगर पालिका में छोटे 1 लाख के कम के पावर है, इसको उनमें निश्चित रूप से निकलेगा। ये इतना चालाक, चतुर, धूर्त है कि अपने आप को यह कहता है कि शासन चेंज होगा तब मैं तो बीजेपी के पाले में बैठ जाऊंगा और कौन मेरे को तो रख ही लेगा। अरे मिस्टर, समय
जब आता है ना तो सबका आता है। आज अन्याय तुम हमारे साथ कर रहे हो, आने वाले समय में अन्याय आपके साथ किया जाएगा, अपने आप होगा। अब मैं 13 तारीख की जो घटना हुई उसके ऊपर आता हूं, जिसके कारण मुझे निलंबन किया। आप भी सोचना कि वो कोई पर्याप्त कारण है क्या मुझे निलंबन का? पूरे संभाग में एकमात्र दलित एससी की सीट अनुसूचित जाति के रूप में देवगढ़ में है, और राजस्थान में हम 2 रेगर हैं। उस रेगर को भी, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, खाटू श्याम ममता जी, उनको भी परेशान किया जा रहा। यहाँ देवगढ़ में रेगर बैठ गया, इसलिए इनको सहन नहीं हो रहा, यहाँ भी मुझे परेशान करके निलंबित करा दिया। 13 तारीख को जो घटना हुई, एक पत्रावली जो 2019 से पेंडिंग थी और 4 साल से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे ईओ साहब। तो जब पत्रावली को देखा गया, मैंने कहा मिस्टर, या तो इसको खारिज करो या निस्तारित करो या इसका काम करो। बेचारे 4 साल से चक्कर काट रहे हैं। और उस पत्रावली को जब देखा गया तो 17 सितंबर 22 का उसमें टाउन प्लानर की राय थी, उसके बावजूद काम नहीं किया गया। फिर उसको 13/4/22 में उसको निरस्त बता दिया। फिर उन्होंने वापस राय मांगी, वापस राय आ गई। कुल मिला के उस काम को अटकाना था। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, बातचीत बहस में बदल गई, और बहस मात्र बहस थी, सामान्य जो वार्तालाप होती है वो थी। और उसके बाद मैं बाहर निकल गया कक्ष से। उसके बाद इन्होंने कर्मचारियों पर दबाव बना के, अनैतिक शासन का दबाव बना के हड़ताल पे बैठा दिया। जब मैंने 14 तारीख को इनको मनाया, 16 तारीख को मनाया, हमने पार्टियों के साथ, सबके साथ यहाँ आके इसी धरना स्थल पर मनाया कि देवगढ़ नगर हित में उठ जाओ, अपना काम धंधा संभालो, सफाई करो। लेकिन एक नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो मेरे द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत, धारा 49(7) के अंतर्गत, जिसमें देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखने अपने हस्ताक्षर और बोर्ड से वो अधिकार है। जब एक ने मुझे पावर दिया, मैंने अपना हक का इस्तेमाल किया, उनको सूचना पत्र दिया। अरे उससे कहते हैं आक्रोशित हो गए, अरे भाई हड़ताल तुम कर रहे हो, तुम्हारे को ये पता नहीं देवगढ़ के हित में हमको काम करना चाहिए, सरकार वेतन दे रही है, उसके लिए हमको उठ के देवगढ़ की सफाई करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। पहले मैंने 18 तारीख को ईओ साहब का सूचना पत्र दिया, आपके पास जो वैकल्पिक व्यवस्था है उससे आप देवगढ़ की सफाई कराओ, लेकिन उसमें भी नहीं सुनी गई। अरे जो पत्र देने का अधिकार है उसको भी छिन्नों के लेटर से 5 अगस्त 1958 के एक्ट से मेरे लेटर को पास किया गया, जो अवैधानिक था। यानी आदमी को कब तक दबाओगे, कितना अत्याचार करोगे, कितना उसको दबाओगे। अब हम तो ये कहते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि देवगढ़ की माटी में जन्मा हूं तो इस माटी की सेवा करूंगा। मेरे मन में एक ही संकल्प है, जितना इस शरीर में जब तक सांस है, प्राण है, खून है, जब तक देवगढ़ के हर एक नागरिक की मैं सेवा करूं, उनके लिए काम करूं। और मैं एक ही उद्देश्य को लेकर इस सीट के ऊपर आया था। लेकिन जब इन आतताइयों के मैंने इनके कारनामे देखे तो मुझे अपने आप में लगा कि मुझे धर्म युद्ध लड़ना है, मुझे सत्य के साथ खड़ा रहना है। आप पूरे गांव जानते हो, मेरी मोटरसाइकिल जो 2006 में मैंने खरीदी थी, उस समय मैंने उसमें लिखाया था सत्य पथ गामिनी, कि मैं सत्य के मार्ग को चुनूंगा। और मैंने उस सच्चाई का साथ अब तक नहीं छोड़ा। विधायक जी, तुम जितना अत्याचार करना चाहो, जितना करना चाहो, लेकिन शोभालाल झुकेगा नहीं, शोभालाल डरेगा नहीं। शोभालाल का सीना तुम्हारे सामने मिलेगा। यदि तुम मेरे कनपट्टी पे बंदूक भी रख दोगे तब भी मैं सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष बनाकर, जिले का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री पद का दायित्व देकर मेरा जो गौरव भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, मैं मरते दम तक इस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और आज मैं शपथ लेता हूं, जब तक जीवन में सांस है इस शरीर में, मैं इस देवगढ़ की माटी के लिए तन मन से सेवा करूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मैं आज मां भवानी कांड की शपथ लेता हूं
कि हमेशा अत्याचारियों से लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, देवगढ़ की आन बान शान के लिए लड़ता रहूंगा और तुम अत्याचारियों का मुकाबला करूंगा। और दूध का दाम, दूध और पानी का पानी, तो जब कोर्ट से फैसला आएगा, ऑटोमेटिक होगा। एक देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त कारण नहीं थे। तुमने जो दमनकारी नीतियां अपनाई, अपने सत्ता मद में चूर होकर, समय आपको जवाब देगा। देवगढ़ का हर बंदा जवाब देगा आपको। और मैं देवगढ़ की आन बान के नाते आज मैं शपथ लेता हूं कि समय आने वाला इन अत्याचारियों को सबक सिखाएगा। अरे हमारी डिमांड क्या थी? इस देवगढ़ के नगर की सेवा ही तो थी कि यहाँ के जनमानस को सुविधा मिले, उनका काम हो। दुनिया भर के अतिक्रमण करवा रहे हो, करोड़ों की जमीन नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों को खा गए तुम। अरे इतना तो थोड़ा डरो, भगवान से डरो, समय से डरो। समय जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। विधायक महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ छील के सुपड़ा साफ कर देता है। इस वजह से आज इस मंच के माध्यम से आगाह हो जाना, और आपसे मैं इस जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अत्याचार बहुत कर लिया, अब भी सबक ले लो और देवगढ़ के हित में अपना सर्वांगीण विकास का जो हमारा नारा है उसमें सहयोगी बनो। पर मुझे आपकी मंशा भली नहीं लगती है, लेकिन हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। देवगढ़ से आशा और अपेक्षा रखता हूँ, देवगढ़ की जनता से, कि आपके लिए जब मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, तो सदैव आपका आशीर्वाद सुनने मिले। जय हिंद, जय भारत।